am Lakshman Lawal, IT instructor in Java Courses. आप लोग अब देश का भविष्य है, पता है ना आप सब लोगों को देश का भविष्य है ना। उससे पहले आपके पेरेंट्स अपने में बैठेंगे, मेरा बच्चा या बच्ची पढ़ेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। तो इस रोशन करने के पीछे आप ही की मेहनत और आप ही की ये शिक्षा जो है आगे जाके कार्य होती है। आप देश का भविष्य इस तरह से कि आप जैसे नई जनरेशन जो भी है इतनी एडवांस है, वैसे तो ज़्यादा आपको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होती है। और आजकल जो मोबाइल और या जो कोई भी होता है ऐसा नहीं तो देखा नहीं होगा, लेकिन अपनी लाइफ में रोड सेफ्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत मायना रखता है। और रोड सेफ्टी ऐसी बीमारी भी है, यानी सब्जेक्ट ऐसी बीमारी भी है कि आज जो उसमें 2020 में जो कोरोना आया था उससे भयंकर बीमारी आई है। आपको पता है दिल्ली, राजस्थान और पूरे इंडिया में कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने एक्सपर्ट होते हैं। हर मिनट में एक डेथ होती है ऑल ओवर इंडिया में। हर मिनट में सोच लीजिए आप पूरे साल में कितनी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में क्या। और जो घायल जो होते हैं वो अलग है। तो अगर उनका रेशो निकाल के आपको बताऊँ कि मेरे पास फिगर है नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी बीमारी है जो कि इसका इलाज अपन स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं है, केवल अपने को सावधानियाँ बरतनी है। सावधानियाँ ही है कि इसका ट्रीटमेंट है। और वो सावधानियाँ जैसे आप लोग जो बड़े हो रहे हैं, आप गाड़ियाँ चलाना सीखेंगे, बाद में अपने और बड़ी गाड़ी चलाएंगे। तो इसलिए अभी मुझे आप ये बता सकते हैं कितने स्टूडेंट गाड़ी लेकर आते हैं? हाथ खड़ा करो प्लीज। 50% स्टूडेंट जो है ऑन व्हीकल पे आते हैं ना। कितना के पास लाइसेंस है? हाथ खड़ा करो। क्योंकि आप बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि आपने पेरेंट्स ने आपको गाड़ी दे दी। अब गाड़ी देने के पीछे कारण यह भी है कि समय की बचत होती है, दूसरा टाइम मतलब अपना समय बचा के अपने पढ़ाई में और दूसरे एक्टिविटीज में काम ले सके समय को। इसलिए पेरेंट्स की ये सोच रहे थे कि मेरा बच्चा समय बचा के दूसरा एक्टिविटीज और अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान देवे। अब इससे व्हीकल चलाने के पीछे आपको बहुत सावधानी रखनी होती है और सावधानी साथ में अपने लाइफ भी सेफ होती है। जैसे अब हम 2 व्हीलर चला रहे होते हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी होती है आपको पता है? पता जानते हैं स्टूडेंट? 2 व्हीलर चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। जैसे आप स्टूडेंट जो गाड़ी व्हीकल ले रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट हेलमेट पहन के आता है, हाथ खड़ा जो हेलमेट लगाया हाथ खड़ा। तो कोई है कोई भी हेलमेट यूज नहीं करता। अगर कभी कोई ऐसी घटना हो जाए, अपना सिर 50% है, बाकी जो बॉडी है 50% है। बॉडी में कहीं भी अगर चोट लग गई या कुछ भी हो गया या फ्रैक्चर हो गया, वो ठीक होना संभव है। सिर में अगर चोट लग जाए तो जरूर नहीं है कि ठीक हो, वो कॉमन जा सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए आप लोग सबसे पहले ये अपना प्रण ले लें कि गाड़ी चलाते 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का जरूर प्रयोग करें। हेलमेट इतना उपयोगी चीज है, अपन इस चीज को हल्के में लेते हैं। बाई दी वे गाड़ी चलाते समय कहीं भी किसी का एक्सीडेंट न हो, फिर भी अगर हो जाए तो सिर एक ऐसी चीज है कि उसको सेफ रखना बहुत जरूरी है। और जो हेलमेट यूज करेंगे वो ऐसे ही मार्का ही यूज करेंगे ताकि अपने सिर की अच्छी तरह से सेफ्टी हो। बिहार में आप देखे होंगे आए दिन कभी हाईवे पे एक्सीडेंट होता है, कभी सिटी में एक्सीडेंट होता है, या इसके अलावा कभी बच्चे आप लोग भी कभी कोई लापरवाही बरतते हैं। हम तो देखो हमारा विभाग में केवल एक फ्लाइंग होती है, पूरा जिला होता है इधर, और हम तो केवल आप लोगों को गाइड ही कर सकते हैं। बाकी जागरूक आप लोगों को खुद को होना है, उसमें अपनी लाइफ सेफ। कोई घटना हो जाती तो केस में जो भी चला रहा होता है वो विकलांग हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, इससे अपनी बहुत बड़ी सेफ्टी है। और हेलमेट प्रयोग के साथ में जैसे हेलमेट लगाने के बाद उसके स्ट्रिपनी नहीं लगाता है,
स्टेप भी अवश्य रूप से लगाएं, ताकि अगर बाइक को गिर जाता है, अगर आप स्टेप नहीं लगी होती उस केस में क्या होगा, हेलमेट बाहर निकल के चला जाएगा, फिर भी आपको सिर में चोट लगेगी हेलमेट पहनना होते हुए भी। अगर स्टेप लगी होगी तो गिर गया तो सिर्फ सेफ रहेगा। सेकेंड, अगर आप बड़े हैं और अभी स्टाफ भी 4 व्हीलर चलाते हैं, कार वगैरह जो भी चलाते हैं, तो उसमें भी सावधानी होती है। जैसे कार चलाते समय सीट बेल्ट की लगाने की आवश्यकता होती है हर हाल में। अगर आजकल तो नई गाड़ियों में भी आ गया, अगर आप सीट नहीं लगाते तो उसमें साइलेंट बजने लगेगा, जो भी इसमें सिस्टम होता है तो वो बजने लग जाता है। तो सीट बेल्ट अवश्य पहने। सीट बेल्ट की सेफ्टी ये होती है कि अगर आप तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कहीं ब्रेक लगाना पड़ गया या कोई गाड़ी आगे से अचानक घूम गई, आपको ब्रेक लगाना पड़ गया, उस केस में अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे या कंट्रोल नहीं गाड़ी तो गाड़ी जाके एक्सीडेंट होती है। और एक्सीडेंट के केस में क्या होता है कि वहाँ उसमें एयरबैग होते हैं, वो एयरबैग खुल जाते हैं, खुलने के साथ ही अपना एक टेस्ट और अपना वो सेफ होता है। और हमें ये सावधानी रखें, जब आप बच्चे लोग पेरेंट्स के साथ अगर कार में जाते हैं तो अगर आगे की सीट पर जब बैठे होते हैं, एयरबैग के बीच में और पर्सन के बीच में 10 इंच का गैप हो, मिनिमम 10 इंच का, यानी कि 1 फीट मान लीजिए आप, 1 फीट का गैप होना जरूरी होता है। अगर आप छत के बोनेट के पास बैठे होते हैं या छत पे बैठे हैं, बाइक की घटना हो सकती है, उस केस में तो एयरबैग ओपन नहीं होता है। और आजकल जो एडवांस व्हीकल जो आ रहे हैं सारे, उसमें सब में एयरबैग आ रहा है, सब में सेफ्टी ये देती है। छोटी छोटी सावधानी आपको लाइफ में बहुत मायना रखेगी। और वाहन चलाते समय 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करें। मोबाइल पे यदि बात करेंगे तो भी आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, उस केस में भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। और सभी बड़े स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, स्टाफ को कहना चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें व्हीकल के। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है व्हीकल का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस एंड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपका, जैसे ये 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है, तो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कंप्लीट रखें। आप गाड़ी यदि ड्राइव करते हैं तो लाइसेंस भी आप एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रखें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलती है लाइसेंस के बाद। और जिस परिवार में दुर्घटना होती है, जैसे कि वो दुर्घटना होती है, उस परिवार में जो कुछ चला जाता है मेंबर, उसके बाद क्या इस परिवार गुजरती है। तो इसलिए बच्चे लोग, आप लोग अपने पेरेंट्स को भी कहिए कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं हेलमेट का जरूर प्रयोग करें, बता ऐसे मार्ग का। और इसको लोग आप भी आ रहे हैं तो आप इसको हेलमेट लेकर आए, क्योंकि अभी गाँव में आपको बताऊँ अभी इतना हेलमेट का ट्रेंड है नहीं, लेकिन अब चलेगा, जिला बन गया आपका। पहले छोटा कस्बा था ही। मैं आपको बताऊँ 2005-06 में हमने कैंपेन चलाई थी हेलमेट की। मैं उस टाइम में भी यही पोस्टर था उस समय, मैं तो वापस ट्रांसफर होकर आया था। तो एक हीट लग गई थी कि गाँव का छोटा सा कस्बा यहाँ कि हाँ हेलमेट की आवश्यकता है। लेकिन हेलमेट की चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हेलमेट की हर हाल में आवश्यकता होती है। प्लीज आप इस चीज को अपने उसमें उतार लीजिए ध्यान में कि आपको हेलमेट हर हाल में प्रयोग करना है, क्योंकि आप माँ बाप का भविष्य है, देश का भविष्य है। और आगे जाके जब सपने होते हैं, जैसे कोई बड़ी बड़ी पोस्टर पहुंचते हैं, आप में से पहुंचते हैं ना, इस स्कूल से कई स्टूडेंट ऐसा बड़े अच्छे पोस्टर पर पहुंचे, जैसे मामा IAS वगैरह जो भी है और IPS वगैरह बनी है। आप ही जाके बनेंगे, आगे या जाके या फिर बिजनेस करेंगे। आप जब कर पाएंगे तो आप सेफ हो गए। उससे पहले अगर उनकी घटना घट गई, आप विकलांग हो गए या कुछ और हो गया, तो फिर कैसे कर पाएंगे। इसलिए समझिए ये रोड जो सेफ्टी है ये बहुत दिखता बहुत छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत मायना रखता है। तो बहुत छोटे छोटे आप अगर रखेंगे तो बहुत सेफ रहेंगे। अब आप जैसे रोड पे जाते हैं तो सिटी में तो आपको ट्रैफिक पुलिस मिल जाती है, इसलिए डर के मारे आप हेलमेट पहन लेंगे या कुछ और सामने चलेंगे या रोड लाइट आगे मार रुकेंगे। लेकिन मेन रोड पे या बड़ी रोड पे या हाईवे पर जाते तो वहाँ आपको रोड साइंस मिलता है। रोड साइंस कितने तरह का होता पता है आपको? जैसे 3 तरह के बोर्ड मिलेंगे आपको रोड पे, तो 3 तरह के बोर्ड के साथ 3 तरह के बोर्ड होते हैं, एक तो सर्कुलर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। देखते ना आप लोग रोड पर बोर्ड देखते हैं ना, यस या नो? वो भी एक आप ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की स्टेशन देते वो रोड पर जाके खड़ा हो जाए, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप सावधान होइए। जहाँ आपको जैसे यूटर्न लेना होता है या बायां घूमना दाएं घूमना जो भी है वो आपको इंडिकेट करते हैं। सीट में जो
प्रिकॉशंस होते हैं वो जरूर अपनाएं और उससे अपना खुद का शरीर और सभी का सेफ रहेगा और आप लोग का फ्यूचर अच्छा हो, ये मेरी शुभकामनाएं। Thank Mr. Balkishan, RTO official, and his team for enlightening us, for making us aware about the road safety rules. When we are on the road, we have a great responsibility towards our own self and towards others. A little carelessness may prove fatal, so all of us should follow the safety rules. Thank you, sir, for your valuable thoughts, and we promise that we will follow all the safety rules. Thank you.